हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है। मेरे इस भारत भारत तो में वैसे भी सनातनियों ने जीत ली है। हाँ, तो मुझे नहीं नहीं, हम जहाँ सेफ और मुसलमान सिक्योर मर्द फील कर, दौड़ में पीछे रह गए हैं, क्या हाँ तो वजह है? मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत। आप मेरी मेरी छाती मत देखिए। वो भले ही कमेंट में कह दें नाजिया तो हिजड़े जैसी लगती है, नाजिया तो बहुत बदशक्ल है, पर जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है, तो टच करने के लिए बिल्कुल बावले हो जाते हैं। हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। खूबसूरत। अच्छा। इतना खूबसूरत है कि पाकिस्तान की आयशा को का जो दिल धड़क रहा है वो हमारे भारत का ही दिया हुआ है। हाँ, यस 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 यस, इतना हाँ। खूबसूरत है। आप चेन्नई भले से ही आप। चीख लें, आप भले ही चिल्ला लें कि भारत हमसे दुश्मनी करता है, मोदी जी बड़े बुरे हैं, आप भले ही चिल्ला लें, या भारत के मुसलमान भले ही चिल्ला लें, पर जब भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत आई है या जब भी मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई है, ये हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हमें हमेशा सुरक्षित रखा है। आप सोचो कि हमारे इस देश में श्रद्धा हो जाती है, सूजन जॉर्डन का बलात्कार हो जाता है, नेहा को भरे भरे मैदान में कॉलेज के अंदर एक फैजान जा करके काट देता है, लेकिन नाजिया अलाई खान को छू नहीं सकता है कोई। हालांकि मैं 24 घंटा सिर्फ घर में जो मैं 6-7 घंटे रहती हूँ, इसके अलावा 18 घंटा 19 घंटा मैं सनातनियों की भीड़ में रहती हूँ, पर कोई उठा करके नजर नहीं ऐसे करके नहीं देखता है शला। तो मेरे इस तो भारत में वैसे भी सनातनियों ने जीत ली है। हाँ, तो मुझे नहीं नहीं, हम जहाँ सेफ और मुसलमान सिक्योर मर्द फील कर, दौड़ में पीछे रह गए हैं, क्या हाँ तो वजह है? ऐसे ही हाँ। मरते हैं। अभी हालिया में देखो ना शला, आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में, ओह, देखा था ना आपने? आपने कहा भी कि अरे भाई तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है? और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, मेरा यहाँ देखो, यहाँ देखो कि नाजिया का दिमाग कितना तेज चलता है, मेरी शक्ल देखो, तुम उधर देखते ही क्यों हो? तो आप भी परेशान है ना? आप हाँ यार। हालांकि देखो वो शला, आप वो ऐसे मुसलमान है। शाहरुख खान की तरह सीन है, ये शाहरुख खान ऐसे बाहें खोलता है, उसने अपनी चादर मेरे लिए खोल दी। लेकिन हाँ, अगर शाहरुख खान की तरह नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, शाहरुख नहीं खान की नहीं, तरह। मैंने कहा शाहरुख शाहरुख खान खान का की एक बीवी स्टाइल तो आधी फेमस है। नंगी रहती है, नहीं नहीं, शाहरुख खान की शाहरुख बीवी खान तो आधी नंगी रहती है। नहीं, उनके बाहें खोलने का स्टाइल बड़ा फेमस है ना। नहीं, बाहें खोलने का स्टाइल बड़ा फेमस है, हम हाँ, बड़ा पसंद अच्छा करें। मुझे उसने इतना उस तरह ही लंपट लहरा लगा के। वो मर्द मुझे इतना लंपट लगा, इतना बेवकूफ और इतना बोका था वो। और तुमने भी जवाब उसको एकदम सटीक दिया कि तुम्हारा इस्लाम हमेशा दुपट्टे से शुरू होकर दुपट्टे हाँ, पे क्यों खत्म हो जाता है। यही ये बात ये मैं स्टोरियों में बोलती हूँ साजिद रशीदी साहब को कि मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत। आप मेरी मेरी छाती मत देखिए, और ये उम्र भी नहीं बची है छाती देखने की। आप देखिए कि नाजिया कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आप छाती पे ही अटके हुए हैं। आप क्यों छाती पे अटके? तो देखो, तुम तो हालांकि शैला मुस्लिम कंट्री में रह रही हो, मुस्लिम ममालिक में रह रही हो, सारे के सारे मुसलमान जो तुमको दुपट्टा उड़ाने वाले हैं वो भी मुसलमान, जो तुम्हारा दुपट्टा शब्दों से खींचने वाले हैं वो भी मुसलमान। तो इसलिए, और मैंने जितना सिक्योर सेफ, मैंने जितना अपने आप को पावरफुल सनातनियों की भीड़ में देखा है, मैंने मुस्लिम गलियों में खुद को उतना सिक्योर नहीं देखा है। मैं मुस्लिम गलियों में जब जाती हूँ किसी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए या किसी स्पीच के लिए, मैं मतलब तुमको किस चीज की कसम खाऊं, माँ की भी कसम खाऊं तो मुझे चलेगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रही हूँ। अंदर से मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ से हाथ मार देगा भीड़ भाड़ देख करके, पता नहीं क्या टच कर देगा, पता नहीं कौन से उजू को, कौन से शरीर को टच कर देगा, जो मुझे दो चार रात नींद नहीं आएगी। तो मैं 10-12 लड़कों को मैं बोल देती हूँ जो मेरे साथ लड़के जाते हैं, या जो मेरी सारी स्टाफ जो लड़कियां हैं, मेरी ऑफिस में भर करके लड़कियां हैं, 13-14 लड़कियां मेरे यहाँ काम करती हैं। तो जब मैं किसी मुस्लिम पाड़े मोहल्ले में जाती हूँ स्पीच के लिए, तो मैं वो 13-14 लड़कियों को लेकर के जाती हूँ कि तुम लोग मुझे घेर लेना और मैं बीच में रहूंगी, क्योंकि उनको हाथ मारना है मुसलमान लड़कों को, वो हाथ मारते हैं। वो भले ही कमेंट में कह दें नाजिया तो हिजड़े जैसी लगती है, नाजिया तो बहुत बदशक्ल है, पर जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है,
तो टच करने के लिए बिल्कुल बावले हो जाते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है शैला, प्रैक्टिकली मैंने देखा है। हालांकि आपने मेरी कई स्पीचेस जो है वो आपने दिल्ली की सड़कों पे रोड पर मुझे भीड़ में देखा है, पर आपने देखा उस पूरे वीडियो में कभी भी कि कोई टच कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार, हैट्स ऑफ है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडियन यूथ का दुनिया की तालीम पर ज़्यादा फोकस रहता है, इस वजह से आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडियंस चलाते हैं। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी यूथ ज़्यादातर धर्म की तालीम लेते हैं, पर बचपन से ही उन्हें मदरसा में पढ़ाया जाता है, इसलिए पाकिस्तानी मर्द महिलाओं को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर शैला खान के साथ ये एक वाकया हुआ था, जिसमें जब शैला खान पब्लिक रिएक्शन ले रही थी तो एक मदरसा में पढ़ने वाला नौजवान अपनी शॉल से जबरदस्ती शैला खान का मुंह ढकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके हिसाब से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत बिना पर्दे के नहीं घूम सकती। इसलिए पाकिस्तानी मर्द बिना किसी महिला की इज्जत किए उस पर अपना हक जमाने लगते हैं और बिना उसके मर्जी के उसे टच भी करते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हाल ही में पाकिस्तान में हुई है, जो दिखाती है कि पाकिस्तान में औरत मर्द जितनी आज़ाद नहीं है। इस्लाम का गढ़ माने जाने वाला सऊदी अरब भी औरतों को लेकर कभी ऐसी ही सोच रखता था, लेकिन अब सऊदी अरब भी बदल रहा है और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने औरतों को उनके हक दिए हैं, जिन्हें पाकर एक महिला खुद को आज़ाद महसूस करती है। सऊदी अरब का इस्लाम और पाकिस्तान का इस्लाम दोनों में फ़र्क है। सऊदी अरब का इस्लाम अब मॉडर्न इस्लाम बनता जा रहा है और पाकिस्तान का इस्लाम कट्टर होता जा रहा है। अभी हाल ही में आयशा नाम की एक पाकिस्तानी लड़की का इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और आयशा को एक हिंदू का हार्ट लगाकर उसे बचाया गया। उस पर भी कुछ पाकिस्तानियों का कहना था कि गैर इस्लामिक का हार्ट लगाना इस्लाम में हराम है। इनकी ये सोच बताती है कि धर्म के नाम पर ज़्यादा पाकिस्तानी कितने अंधे हो चुके हैं। एक 18-19 साल की बच्ची की जान बची, इससे इन जादियों को कोई सरोकार नहीं है। एक हिंदू का हार्ट लगाने से इन्हें परेशानी हो रही है। इसी सोच ने पाकिस्तान को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया और आज भी पाकिस्तान आगे बढ़ने के नाम पर 75 सालों से रेंग ही रहा है। देश चलाने के लिए पाकिस्तान को बाकी देशों से भीख मांगनी पड़ती है या फिर कर्ज लेना पड़ता है। भीख और कर्ज यही पाकिस्तान के दो इनकम सोर्स है और ऐसे देश का प्राइम मिनिस्टर जज्बाती होकर अपने आवाम से ये झूठ बोलता है कि हम तरक्की के मामले में हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन भीख मांगकर और कर्ज लेकर कोई भी देश तरक्की नहीं करता। ये बात जिहादी और अनपढ़ पाकिस्तानियों को कभी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि पाकिस्तानियों को आपने ये बोलते सुना होगा कि जैसे पाकिस्तानी नेता सत्ता में आने के लिए भारत और कश्मीर का चूरन बेचते हैं, वैसे ही भारतीय नेता भी सत्ता पाने के लिए पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बात सच भी है तो भी भारतीय नेता सत्ता में आकर देश हित में काम भी करते हैं, इसीलिए भारत आज तरक्की भी कर रहा है। वही पाकिस्तानी नेता सत्ता पाकर केवल अपनी जेबें भरते हैं और विदेशों में अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं। अगर इन्होंने थोड़ा ध्यान अपने देश पर भी दिया होता तो पाकिस्तान की स्थिति आज इतनी खराब नहीं होती। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।